भाइयों ने अपनी शक्तियों में विश्वास और एकता के साथ काल शक्ति के मंदिर का मार्ग पाया। यह मंदिर अष्त्रकूट पर्वत की गहराइयों में स्थित था, जहां केवल वही प्रवेश कर सकते थे जो अपने मन, शक्ति और आत्मा की सच्ची परीक्षा देने को तैयार थे। जैसे ही वे काले ऑब्सिडियन से बने विशाल द्वार के भीतर कदम रखते हैं, मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन मंत्रों से लाल आभा निकलने लगती है, मानो चेतावनी दे रही हो कि यह स्थान अयोग्य लोगों के लिए मृत्यु का द्वार है। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, एक भारीपन और कंपन उनके भीतर तक समा जाता है। हवा में काल शक्ति की भयानक ऊर्जा गूंज रही थी, एक ऐसी शक्ति जो विनाश और अराजकता का प्रतीक थी। लेकिन भाइयों का संकल्प अटूट था। जैसे ही वे भीतरी कक्ष में प्रवेश करते हैं, उनका सामना दर्पण रक्षकों से होता है। रक्षकों ने उनके सबसे गहरे डर और कमजोरियों का रूप धारण कर लिया था। वरुण, जिसकी शक्तियां वायु पर नियंत्रण रखती थीं, आत्मविश्वास से भरा था। लेकिन जैसे ही रक्षक ने उसकी परीक्षा ली, हवा में बवंडर उठने लगे, इतने शक्तिशाली कि वे वरुण की ही हवाओं को बिखेरने लगे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हर बार उसे असफलता ही देता। उसकी घमंड भरी मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। थक कर घुटनों के बल बैठते हुए उसे गुरु आर्षि अरण्यक की सीख याद आई। सच्ची शक्ति सहयोग में है, न कि अहंकार में। उसने अपनी हवाओं का उपयोग अकेले जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयों की रक्षा के लिए किया। उसी क्षण बवंडर शांत हो गए और रक्षक अदृश्य हो गया। अग्नि, जिसका दिल जितना गर्म था, उतना ही उसका स्वभाव भी उग्र था। रक्षक ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। मंदिर के भीतर ऐसी अनकंट्रोलेबल आग पैदा कर दी जो सब कुछ जलाने को तैयार थी। हर बार जब अग्नि गुस्से में प्रतिक्रिया करता, लपटें और तेज हो जाती। उसकी आंखों में दर्द और निराशा झलकने लगी। उसे अपने भाइयों का चेहरा याद आया, वे जो उस पर निर्भर थे। उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर की ज्वाला को नियंत्रित किया और आग को एक छोटी सधी हुई लौ में बदल दिया। अग्नि की आत्मनियंत्रण की जीत से रक्षक धुएं में विलीन हो गया। जल, जिसकी आत्मा करुणा से भरी थी लेकिन आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त थी, उसका रक्षक उसकी ही अनिश्चितता का प्रतिबिंब था। ऐसा जल जो उसकी शक्ति को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। क्या मैं सच में योग्य हूं? जल ने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने अपने अंदर झांक कर देखा। वह हमेशा अपने भाइयों की ढाल रहा था, उनकी सबसे बड़ी ताकत। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा, अपनी शक्ति को स्वीकार किया और पूरे विश्वास के साथ बहते जल को शांत धारा में बदल दिया। रक्षक ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और विलुप्त हो गया। रक्षकों को पार करने के बाद वे काल शक्ति के केंद्र में पहुंचे। वहां दुर्योधन खड़ा था। उसकी आंखें एक काले ज्वाला की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से वातावरण भारी हो गया था। तुम देर से आए हो, उसने गूंजती आवाज में कहा। महाप्रलय का उदय निकट है, अब केवल मैं इसका स्वामी बनूंगा। भाइयों ने हमला किया, लेकिन वे भयावह सच से अनजान थे। उनकी ही शक्तियां अब उनके खिलाफ हो चुकी थी। वरुण की हवाएं हिंसक तूफान बन गई। अग्नि की ज्वाला बेकाबू दावानल में बदल गई और जल का पानी जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गया। दुर्योधन हंसा। तुम अपनी ही शक्तियों के भार से गिरोगे। भाइयों के चेहरों पर संघर्ष साफ था। वरुण को अपनी हवाओं का डर था, अग्नि को अपनी ज्वाला पर नियंत्रण नहीं था और जल खुद को अपनी ही धाराओं में डूबता महसूस कर रहा था। लेकिन फिर उनकी आंखें मिली। एक दूसरे के भीतर वह ताकत दिखी जो उन्हें यहां तक लाई थी। वे जानते थे कि जीत केवल एकता में थी। हम अकेले नहीं हैं, वरुण ने कहा। हमारी शक्ति एक है, अग्नि ने जवाब दिया। हम साथ लड़ेंगे, जल ने दृढ़ता से कहा। वे अपनी शक्तियों को जोड़ते हैं। वरुण की हवाएं अग्नि की ज्वाला को एक केंद्रित दावानल में बदलती हैं और जल की धाराएं उसे ठोस चट्टान में ढाल देती हैं। दुर्योधन को पहली बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने अंतिम प्रयास किया। वह काल शक्ति के साथ विलय करने लगा, खुद को पूर्ण विनाश का स्वरूप बनाना चाहता था। भाइयों को एहसास हुआ कि उसे रोकने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति एक आखिरी हमले में केंद्रित करनी होगी। उन्होंने अपनी आत्माओं की आखिरी ऊर्जा समर्पित कर दी। वरुण ने हवाओं को शुद्ध किया,
अग्नि ने ज्वालाओं को केंद्रित किया और जल ने संतुलन लाया। एक उज्ज्वल प्रकाश फैला और काल शक्ति नष्ट हो गई। दुर्योधन चीखते हुए गायब हो गया और उसके साथ ही अष्ट्रकूट पर्वत भी ढहने लगा। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए। हमने अपना भाग्य पूरा किया, अग्नि ने धीरे से कहा। हम हमेशा साथ रहेंगे, जल ने उत्तर दिया। संतुलन फिर से स्थापित हो गया, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। मंदिर गिरने लगा, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त होकर उनके तत्वों में विलीन हो गई। महाप्रलय टल गया, दुनिया बच गई, लेकिन इसकी कीमत थी भाइयों का बलिदान। अष्ट्रकूट पर्वत की जगह एक शांत झील बन गई, जिसके चारों ओर हवाएं गीत गाती थीं, जहां आग की हल्की गर्माहट महसूस होती थी और जहां जल हमेशा निर्मल रहता था। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को यही याद दिलाने के लिए था कि सच्ची शक्ति न केवल शक्ति में बल्कि एकता, संतुलन और बलिदान में भी होती है।